लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, फेसबुक चलाए वाला, यूट्यूब चलाए वाला, इंस्टाग्राम चलाए वाला, चाहे माध्यम से प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हालांकि प्रशासन से नोक झोंक भले तो बीच में बात रख पड़े, लेकिन चूंकि अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आयल है तो अपने को धन्यवाद दिए। कार्यपालिका यानी प्रशासन के जितने भी दल बल आए हैं, आप सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद माए मौसी काकी जेठी गिला के विशेष कहा कि आज इस आंदोलन के माध्यम से नारी संख्या के, महिला शक्ति के भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कहने को बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारा मीडिया वाला सवाल हमरा पूछते हैं, और से पहले अपनी सवाल के उत्तर देते हुए अपनी बात के बढ़ाए थोड़ा सा हम हिंदी में ही कह दे, क्योंकि बहुत सारे मीडिया में ये सवाल आएगा कि आज राजा साहब का सभा लगभग 4-5 किलोमीटर दूर में है और हम लोग भी आज सभा यहाँ किए हैं, तो भाई इसका उद्देश्य क्या है? तो हमने याद कीजिए, आज से लगभग 6-7-8 महीना पहले जब राजा साहब ने विधानसभा में खतियान के प्रस्ताव को पारित किया था और अक्षरा सिंह के माध्यम से गढ़वा में खतियानी यात्रा किया था, तब हमने कहा था कि राजा साहब सिमडेगा और गढ़वा में कहा करते हैं खतियानी जोहार यात्रा उतनी चुनाव आप कीजिए, जनता जवाब दे देगी। इसीलिए यदि मीडिया के लोग सवाल करना चाहें तो हम स्पष्ट कहेंगे, हम लोग 8 महीना से इंतजार में थे कि जिस दिन राजा साहब हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे उस दिन उनको बता देंगे कि आभार यात्रा आपका है कि जनता का है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नवाडी में हुआ था, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि भले माननीय श्री स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहीं से नमन वंदन करते हैं। और नवाडी चूंकि उनका पैतृक प्रखंड था, इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा यहाँ उचित नहीं है। इसके बाद राजा साहब जहाँ भी जाएंगे, बोकारो रहे, रामगढ़ रहे, चतरा रहे, गिरिडीह रहे, हजारीबाग रहे, जहाँ भी राजा साहब जाएंगे हम लोग वहीं कार्यक्रम करेंगे और उनको संदेश देंगे कि जनता आपसे कितना खुश है। मुख्यमंत्री को लगा मानिए सामने लगे है ना, अभी रोड है। अब आओ ये मुद्दा में कि आज की बात लगे इतना लोग कि इतना बड़ो टांट नहीं लाभ दिया जगह नहीं है, इतना लोग कि आज इतने बड़ो टांट तहाँ लाभ दिए गोड़ दे रखे कर जगह नहीं है, लोग गिला पहाड़ से वैसी के है, तो आखिर कारण की लगे। अच्छा माई मौसी गिला तोहनी घरे गिदर गिला पढ़ा थो ना, तोहनी घरे गिदर गिला पढ़े ले जा तो यहाँ गाँव में मोटा मोटी हाई स्कूल हो, बहुत सारा नुनी गिला स्कूल ड्रेस में आयल हो, यानी स्कूल से आयल हो, तो अखनी के तोहनी पढ़े ले गिला पाठा ये चेंगर गिला पढ़ाई ले गिला भेजा कि पढ़ता है लिखता है और एगो बड़ा है कि कुछ अच्छा नौकरी करता है और घर परिवार चलता है, खातिर भेजा जैसा कि हमरा जानकारी है डुमरी प्रखंड के मैक्सिमम पढ़े वाला किधर हजारीबाग जाओ ना, चोरा बेच के पैसा दहा, साग सब्जी बेच के पैसा दहा, तो कभी गरु छगरी पठरू बेच के पैसा दहा, तो कभी खेतवा गिरवी रख के गिरवा के पैसा दहा कि बाबू तो पढ़े जो तो घर के चिंता मत कर, हमनी घरे हिए फटला लुगवा पिंधवाई, लेकिन तोरा अफसर बनेबो, तोरा मास्टर बनेबो, हटे न बोलही, हटे न बोलही गिरवन के, हटे न बोलही कि बाबू तो घर की चिंता नहीं करी है, धान रोपे पारबे कि नहीं रोपे पारबे, चाष करे पारबे कि नहीं करे पारबे, हमें चाष भागे दे देवे रे, लेकिन तोय घरे चिंता नहीं करी है, तोय मुंह कान जिहाद चाँच के वहाँ पढ़ाई करी है और घर जब भी आएगे मास्टर बन के आई है, पुलिस बन के आई है, डॉक्टर बन के आई है, हटे न बोलही, हटे बोलही सही खातिर पढ़े ले भेजल है। अब राजा साहब बगल में आये जाएंगे, राजा साहब अभी भाषण दे तो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया,
हम साड़ी देंगे, लुगा देंगे, धोती देंगे। राजा साहब से सवाल करी है कि गिरिडीह जिला में अभी मास्टर के बहाली है लो, गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो। जितने भी गिरिडीह से आए हैं सुनिएगा, गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो। तोहनीगर भाषा में मोटा मोटी 10 कोरी, 1 कोरी 20 ना, हाँ तो 20 है 200 और 28 21 कोरी, यानी 21 कोरी लोग मास्टर बन लो। मास्टर बुझा है ना, जगह तनख्वाह अभी यहाँ 70-80 हजार और 70-80 हजार तनख्वाह हो। 21 कोरी लोग तो खाली गिरिडीह जिला में मास्टर बन लो, 228 को। अब मान के चल गिरिडीह जिला भी बहुत बड़ा है, 13 गो प्रखंड है। गिरिडीह जिला में 13 गो प्रखंड है। 13 गो प्रखंड की यदि 228 से भाग दे, हमें घर से भाग दे के ना भाग दी तो ऊपर में 228 और नीचू 13, तो हमरा बुझाए 28 यानी 22, 13 के 13 और बाद तो 1 और फिर जब डिवाइड करबे तो मोटा मोटी 7 यानी लगभग 17। 13 गुना 17 करबे तो भेटे 221 यानी 7 को एक्स्ट्रा। ये हिसाब कर ले, राजा साहब नहीं लगे पढ़ लिख के यहाँ तक आए लिए। 13 गुना 17 बराबर 221 इतने ना, मोटा मोटी 221 ओकरो से 7 को ज्यादा 228 को, यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लो 17 को। एक प्रखंड यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लो 17 को, क्योंकि गिरिडीह में 13 गो प्रखंड है। डुमरी, बिदिरटांड, बगोतर, सरिया, धनवार, बेंगाबाद, गिरिडीह, गांडे, जमुआ, बिरनी, कुल मिला के 13 गो ब्लॉक हो। अगर ओकर में 17 गो मास्टर डुमरी खातिर, तो चूंकि इधर डुमरी लगे, बगल में बगोदर, बगल में पीरटांड, डुमरी से अजय रंगरेज 17 गो मास्टर डुमरी में बन लो। यस या नो इतने में जवाब दे। 17 को मास्टर बन लो, डुमरी में नहीं बन लो। पीरटांड के नरेश बाबू 17 को मास्टर पीरटांड में बन लो, हाँ या ना में खाली जवाब दे। तो और हिस्सा में 17 को मास्टर है लो, बन लो सरकारी मास्टर, नहीं बन लो। बगोदर से आले आती मास्टर साहब, तो हनी करो हिस्सा में 17 को मास्टर बन लो, नहीं बन लो। चल जाओ राजा साहब से पहला सवाल कर कि झूठे काहे भाषण कर रहे हैं, हमारे तो मास्टर के नौकरियां बेच के आएंगे। राजा साहब से पहला सवाल करल जाए कि काहे झूठे ओरी बोरी बैठ रहल है, कुछ नहीं समझ में आओ तो चुपचाप रांची में रहो और हुए अपन 5 साल बिताओ ना। तोनी का हिस्सा के नौकरी यहाँ बेच के आलो और बड़का बड़का भाषण दे रहा है। 17 को तो और हिस्सा के 17 को नौकरी बेच के आलो राजा साहब। मास्टर के नौकरी बेच लो, वकील के नौकरी बेच लो, डॉक्टर के नौकरी बेच लो, इंजीनियर के नौकरी बेच लो। अब बताओ राजा साहब यहाँ 50 लाख के पंडाल हो, 1 करोड़ भैया हमने भूख में है, दुख में है, पेटवा में भोजन नहीं, दहिया में कपड़ा नहीं, और राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो, तो हिसाब होना चाहिए कि नहीं? हिसाब होना चाहिए ना। मने वो हमने नहीं कहावत है कि मुर्गिया से ज्यादा खर्चा कर रहे। तो राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। यदि वो 1 करोड़ छोटा मोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में खर्चा करता लो, तो नाय कर लो तो कम से कम 100 नौजवान के रोजगार मिलता। बहुत हार्ड। तो इतना बुद्धि और इतना समझदारी यदि राजा साहब में रहता है, तो आज हमने राज की दुर्गति नहीं घटी। और आज जैसा कि सुने में आए कि यहाँ के स्थानीय कमेटी के पुलिस वाले पूरा रात से दिन से परेशान कर ले, खूबे परेशान कर ले। हमें आज स्पष्ट कह जाबो, ये बगल में एगो पत्थर के खदान है जहाँ 25 को लड़का के फायर कर दली। यदि तोहनी की इतना ही पुलिस के पुलिसगिरी दिखाना हो, तो जो गलत तरीके से जीटी रोडवा में कोयला लेके पार भे हो, पत्थर के खदान से पत्थर काटो हो, अरे गोली मार पारसनाथ के जंगल से लकड़ी काटो हो, और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ।
ओकर ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ यदि वास्तव में कोई सिंघम लगे तो। अच्छा एक बात है, अरे राजा साहब को तो खुश होना चाहिए कि हमने ऊपर लड़कियों को गलती बनाई नहीं है। दुनिया में तो सबसे बड़ा सुरक्षा क्या हो ये तो गलती बताई तो जे कोई दोष में रहे और फिर भी तारीफ कर दो ऊपर धोखा देगा। कोई दोस्त पे दोस्त करे हैं, गलती पे गलती करे हैं और फिर भी पता कोई ठीक है ये तो धोखा दो। तो राजा साहब की हमने के बधाई देना चाहे कि तोरा हमको गलती बताए रही हो कि कोई कहा गलत। अब थोड़ा सा ब्रीफ में समझा कि आज आखिर इतना बृहद आंदोलन की जरूरत क्या पड़ा। आज बहुत विस्तार से समझा कि आज इतना बड़ा आंदोलन की जरूरत क्या पड़ रहा है। और आज चली थोड़ी MP MLA अगर नहीं चुना तो देखते कर गिरिडीह के सांसद पारसनाथ कह दो विशेष समुदाय का भेज दो कर मैंने लेकर पढ़ने अलग ही है। गिरिडीह के राजा साहब का तनी छोड़ दी, अब तनी सांसद साहब ये लो एक ही कर लो पारसनाथ के पहाड़ भेज दो बदले में रामगढ़ चुनाव में फाइनेंस दमदार कर लेते ताकि सभी जाना है कि पूरा भारत में अगर को यहाँ सबसे ज्यादा पैसा है 1% आबादी है और लगभग आधा पैसा अपने की सभी जाना है यह किला में पूछ किले नाम भर सबसे ज्यादा पैसा ये तो अस्तित्व की लड़ाई और खेत खलिहान के बचाई के लड़ाई हो तो अपने वाला भविष्य रोजी रोजगार बचाए के लड़ाई हो, नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति बचाए के लड़ाई हो। चूंकि हमने यहाँ अभी डुमरी में है, डुमरी चूंकि ग्रामीण क्षेत्र लगो ग्रामीण यानी गाँव यहाँ विशेष अतिक्रमण नहीं करो जैसे है नवा डिपार कर रहा बेरवा प्रखंड मिलतो चंद्रपुरा प्रखंड मिलतो बागमारा प्रखंड मिलतो तो उधर जाके मांडू प्रखंड मिलतो वो प्रखंड में की है कि किस प्रकार से हमने के जमीन रैयत के लिए जाए किस प्रकार अन्याय पूर्वक राजा साहब के विदाई दे रहा लकड़ी कितना धान हमारा देख ले सही कर ठीक है छोड़ रहा राजा साहब ने छोड़ रहा राजा साहब की विदाई कर दिला बाय बाय टाटा कर दिला बहुत चल राजा साहब के प्रयास करा कि आज हिया से हेलीकॉप्टरवा में टाटा बाय बाय कर ला 24 से सिंहासनवा से टाटा बाय बाय कर ला राजा साहब के कहा कि तो हेलीकॉप्टर में बैठ सिंहासन में बैठे मत ताकि तो हुआ औरी बोरी तोरा कुछ नहीं बुझाओ। अब सबसे विनती है थोड़ा सा बैठिएगा। राजा साहब काफी दूर चल गए, इतना दूर की हमने नजर में अपना है तो राजा साहब काफी दूर चल गए। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स बारीकी से समझे तो कि आज इतना जनसंख्या इतना बड़ा जनसैलाब मात्र कुछ दिन के तैयारी और इतना जनसंख्या में जनसभा में लोग के जुटान आखिर कारण की अगर सबसे पहला कारण हो हमनी के दर्द हमनी के पीड़ा। आज यदि हमनी अपन वोट के वैल्यू नेता के महत्व अगर नहीं समझ भा तो एक दिन हमने यहाँ कुछ नहीं बात क्योंकि हम थोड़ा सा लॉजिक उदाहरण दे के बताए रहा लियो कि किस प्रकार जब से झारखंड बनल
तब से किस प्रकार यहाँ न्याय भेल, चूंकि यहाँ सब पढ़े वाला किधर बैठले हैं, इस क्षेत्र में काफी शिक्षा आगू बढ़ रहा है। तोहनी के याद हो तो आज से 7-8 साल पहले कोई भी झारखंड बोर्ड के विशेषकर इंटर के रिजल्ट ले ले, कौन चीज ले यार, इंटर के रिजल्ट, जैसे कि हमने इंटर दे लियो, इंटर ऑफ साइंस 2011 में, जितना जान पढ़े वाला ध्यान से सुनिया, हमने इंटर परीक्षा दे लियो 2011 में। 2011 में इंटर ऑफ साइंस के रिजल्ट कितना हो बताओ? 28%, मात्र 28%। 2011 में यदि कोई 2011 के स्टूडेंट था तो याद करा 28% साइंस के रिजल्ट है। और से एक साल पहले यानी 2010 में 30% था, एक साल बाद यानी 2012 में 38% रिजल्ट है। कुछ समझ में आओ? 28% 30% यानी 30 गो पास और 70 गो फेल। जे बोर्ड से परीक्षा दिया वाला मात्र 30 गो पास और 70 गो फेल कहे। तुमने याद करिए 9वां या 10वां क्लास में इतिहास पढ़ल बा, 9वां या 10वां क्लास में तुमने इतिहास पढ़ल बा। उस इतिहास में फ्रांस और वियतनाम के कहानी है, फ्रांस और वियतनाम के कहानी पढ़ल बा। और में स्पष्ट लिखल है कि वियतनाम के जो स्टूडेंट है ओकरा जानबूझ के फेल कर दे। वियतनाम के स्टूडेंट के ही खातिर फेल कर रहा है ताकि वो फ्रांस के स्टूडेंट के साथ जब कोई नौकरी के कंपटीशन में बैठता तो छट जितना मुकाबला नहीं करता। किस प्रकार झारखंड में अन्याय है, इस बात के आज पूरा समझाए रही हो, जबकि बात के तखने कोई लीडर के समझाए गलो तो लीडर अंगूठा छाप की समझे तो तोरा सब मैंने कौवा महीना भौंक मारे वाला के नेता बनल हल तो की समझे। 30% रिजल्ट कहे 30% रिजल्ट ने तोरा पासे न है देतो, तोरा जब पास न है देतो तो फॉर्म कैसे भरबी? ओकरो में रिजल्ट की बहुत सारा कॉलेज हलो जकर में 3rd डिवीजन वाला कॉलेज चौक करा, कितना दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट। यदि इंटर के परीक्षा साइंस लेके कोई पास कर हले तो ऐसा प्राउड फीलिंग भेटलो कि राष्ट्रपति के मेडल लेके आए। जब हमने पास कर हलिए ना तो जब रिजल्ट के लाइन में लगल हलिए 1 घंटा बाद रिजल्ट कार्ड मिल रहा है और वो क्लर्क में बोल रहा है कि यार 1 घंटा बाद कोई पास स्टूडेंट मिला है, कम से कम मिठाई का काम देके जाओ 20 टका देना, हमारे गाड़ी के लबी ना, यानी तो परसेंटेज भी ना हो। अब जैसे तो कोई वैकेंसी में गए, कोई बढ़िया कॉलेज में साइंस लेके गए तो 85 मांग लो, अब 80 वाला स्टेट टॉप है के वो समझिए, साजिश के समझिए भाई। क्योंकि इस तरह के बात करे वाला नेता दोबारा हमने जीतबो हारबो गोली खाए के मर जेबो बात अलग हो, लेकिन तोर दिमाग में बात डाल दे कि हमने टाइम 401 नंबर आने वाले रुपेश कुमार में जो स्टेट टॉपर लगा। अब बताओ स्टेट में एक ही वो लड़का हो जो 80% नंबर आना, बताओ डीयू में एडमिशन है तो कि जेएनयू में एडमिशन है तो कि या फिर कोई अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो रिजल्ट ही ना हो। पूरा स्टेट में एगो 80% हो, पूरा कॉलेज में एगो 70% हो। अरे 3rd डिवीजन वाला तो कॉलेज टॉपर कर रहा हो, कितना बृहद प्लानिंग हर तरह से झारखंड के चौपट करे कि कितना गंदा प्लानिंग कि तो रिजल्टे न हो और रिजल्ट भी हो तो परसेंटेज ना हो तो की उखाड़ ले, तो की उखाड़ ले। तुम्हें बगल में था, तोरे बगल में सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, रिजल्ट 95%। कहे वो अलग दिमाग लेके देगी। इतना मत बोलिए कि हमारे किधर पढ़ा न हल। अरे भैया तोरा पढ़े मौके नहीं दे, ये मत बोलिए कि नहीं सरकारी स्कूल में देखिए पढ़ा है अपनी के तेज नहीं रहा। गलत बात, हमने सब सरकारी स्कूल के लगी और इतना तेज है कि राजा साहब वाले हवाई का एक बार घूर के गए कि छोड़वा के सुनने खातिर कितना लोग आए वहां साजिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फेल करना है। अब बकायदा नामे ले नहीं हो। उस समय के प्रेसिडेंट के हाले पता कर ले, उस समय जो जेब के प्रेसिडेंट हले कहाँ लगले पता कर ले, उस समय जो जेब के सचिव लगे पता कर ले। तो किस प्रकार से निचोड़ के झारखंड के रखल है, इधर तो जब तक दिमाग से नहीं सोचबे थोड़ा समझ में भी नहीं को अब देर को तो यार नहीं है तो यार वहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी में
चल जाओ, अलग बोर्ड में चल जाओ, ओकर रिजल्ट 90-95 ओहे घर के। यदि दो भाई हो, जे भाई वो जैक में हो वो आई गलो 40% और जे भाई वो सीबीएसई में 80% लेके निकल। सेम दिमाग, सेम तरीके कंडीशन, लेकिन बस दो शर्तें हो कि तो जैक बोर्ड से लगे, झारखंडी लगे, कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं सरकारी से ले हैं, कोई गरीब घर से ले हैं। सही खातिर कहा लेना कि अलग हुआ झारखंड खलिहा सकर कर। बिहार से जब झारखंड अलग भेल तो कहा लेना कि अलग हुआ झारखंड खलिहा सकर कर। कहे न बिहार में केवल बालू, बिहार में केवल मछले बालू, झारखंड में की कोयला, झारखंड में अभ्रक, झारखंड में यूरेनियम, क्रोमाइट, लोहा, तरह तरह के खनिज संपदा। 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में। यदि वास्तव में अगर झारखंड के डेवलपमेंट करल जितलाए तो दुबई से भी जगमग हमने झारखंड बतलाए, क्योंकि एक रूर प्रदेश लगाए। जर्मनी के बाद यदि कहीं सबसे ज्यादा खनिज संपदा है तो भारत में ना है, हमारे झारखंड में। यानी 23 साल से राजा साहब से पहले रघुवर चाचा जितना बन लो, बाबूलाल बने चाहे कुतुब मीनार वाला बने, जितना बन लो अपने लक्ष्य केवल झारखंड के लूटना। बात तो नहीं समझा ना। तक परिणाम लगो 28-30% रिजल्ट। और एटा तो साइंस के बात कर लियो दादा साहब, जे आर्ट ले लाला 70% है। उस साल आर्ट्स के रिजल्ट भी 47 यानी 50 से नीचू, कॉमर्स के रिजल्ट 42 यानी 50 से नीचू। सही खातिर कराइयो झारखंड एक लो कि एक पौवा मौत और 2 कुटिया मांस लेके फोटुआ दे के सूट मत जो। यदि ऐसा कर में तो हाथ पर गिरवाइन के कंपटीशन में बैठे से पहले फेल गए। और जिला छोवा के अरे पास कर तो तब ना कंपटीशन, पास कर तो मतलब पास कर तो तब ना कंपटीशन, उसको पास ही नहीं करे लोग। 70-72 को 100 में फेल हो गए, तो पास ही नहीं करे लोग, कहां से कंपटीशन। हमने आज की सोचा है कि एक दिन मेरा जुमले बढ़िया ब्रांड के दारू मिल रहा है, हलवा मिल रहा है। आज एक दिन के स्वाद में लोगों तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज यदि झारखंडिया नहीं जानला तो हमरा बताओ ऐसा न सुनवाना यार उठे वाला क्यों नहीं, और उठे वाला क्यों नहीं तो झारखंडिया है। और कान खोल के सुन ले, दिए तक ना एमपी साहब की कर, एमपी का अगर वोट से बन लो, हमनी वोट से हम एमपी में आवे, हमनी वोट से एमपी बन लो। और जरा भी ख्याल है कि है पारसनाथ जगर में संथाल समाज मारंग मुरु के नाम से जाना है, आरसा बहुत सारा समाज है जो भूमिया के नाम से जाना है। अरे सांसद जन समाज चला वो भूमि समाज, वो भोड़ो भार के नाम से जाना है, वो अपन आस्था के केंद्र है। कुल मिलाई के सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के कुछ न कुछ आधार है पारसनाथ पहाड़ में। लेकिन सीधे कह लो 1% लोग के पहाड़ लोग की नाम गर्व घोड़ा लगना भाई सबसे टाका अपने चीज। संसद के दम ढलाई क्यों लेटर में एक लाइन कहीं लिखो कि मारंग मोरू का भी स्थल है, ये भूमिया जी महाराज का स्थल है, ये बोड़ो पहाड़ का स्थल है, कहीं लिखे पागले संसद में। अब बताओ तो इतना संख्या में अपनी 20 और बाटे लिख लो है ना, अपनी राजनीतिक स्तर से, शिक्षित स्तर से, बौद्धिक स्तर से मजबूत आकलन करना भाई कि तोर सांसद, तोर भाव, तोर बीच के लोग और लेटर में दलाल मतलब तरफदारी कर लो। मैं जानता हूँ कि अगला कोई वैल्यू नहीं, कोई अपना भी मोटा मोटी आज भी हमारा कुल मिला के 20-30 हजार लोग यहाँ जुटल है, इतना लोग जुटल है, लेकिन तो कोई वैल्यू नहीं। तो थोड़ा तो धिक्कार लगो कि नहीं अपने आप में, कहे वैल्यू ना हो न हमने में वोट के वैल्यू नहीं। आज तक सुनल है कि जितना हो जैन समाज के लोग अपने पैसा लेके वोट दिलाए, अरे कपार अपने पैसा लेके वोट देते हैं, अपनी पैसा दे है, अपनी संसद विधायक के फाइनेंस कर, हमने पैसा लेके दे, हमने
हमने मुर्गा लेके दे हैं, हमने दारू लेके दे हैं, सही खातिर हमने किधर के भविष्य खराब करे वाला हो। राजा साहब भी बेचो हो और सांसद साहब भी बेचो। थोड़ा सा सोचना कि इतना जनसंख्या में हमने जुटल है, इतना जनसंख्या में हमने जुटल है, इतना लोग 6,43,000 वोट कर एमपी गिरिडीह के जो वर्तमान एमपी 6,47,000 वोट डाला कि बेचे सकते, जबकि पारसनाथ हमने का आस्था के केंद्र लगा है। जितना हमारा चाचा करे वाला लोग हमने पता की कर रहा है कि अगहन मासे अगहन पूस माघ में मैरा मड़ी करके काला गिला पहाड़ में छोड़ दे, छोड़ा कि नहीं, पूर्णा दादी गिला बैठले हा, सही बात लगे कि नहीं। हमने गाँव बाजा पहले खेती कर ले हला धान के मड़ मंच के और जो कड़वैन रहा है बरबैन रहा है ओकरा पारसनाथ के पहरिया चढ़ाए देला और फिर खेती टाइम आषाढ़ मास से लई के आवो लगले कि नहीं। और सांसद के पते नहीं कि भाड़ हमनी को लगे, सांसद के बोरो सांसद के पते नहीं कि पहाड़ हमनी के भी लगाए और में हमनी के भी आस्था छुपा